Students, today we are going to study social science. Now we will read major landforms. Chapter number 3, major landforms. What are landforms? Landforms क्या होते हैं? हम अर्थ पर जितनी भी फिजिकल फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स ये देखते हैं. ये क्या है? लैंडफॉर्म्स. The Earth's topography is quite varied and different kinds of landforms dominate different parts of the Earth's surface. While one corner of the world might be full of mountain ranges, another corner may just be flat. यदि हम अर्थ पर एक कॉर्नर यानी एक तरफ यदि देखते हैं तो वो माउंटेन्स दिखाई देते हैं, माउंटेन्स रेंजेस दिखाई देती हैं, और यदि हम दूसरे कॉर्नर में देखते हैं तो वो अर्थ एकदम फ्लैट है. It is this diversity of physical features that adds to the beauty of our planet Earth. इन फिजिकल फीचर्स की डाइवर्सिटी की वजह से, वेरिएशंस की वजह से ही हमारी अर्थ बहुत सुंदर दिखाई देती है. ईच फिजिकल फीचर्स हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड प्रॉपर्टीज एंड ईच इन्फ्लुएंसेस द इन्वायरमेंट ऑफ अ प्लेस इन इट्स ओन वे. हर फिजिकल फीचर्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट सम ऑफ द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस लाइक हिल्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स. नाउ वी विल रीड अबाउट माउंटेन्स. व्हाट आर माउंटेन्स? माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स आर हाईली एलिवेटेड लैंड्स विथ स्टीप और जेंटल स्लोप्स. माउंटेन्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे उठे हुए होते हैं और ढलान लिए हुए. जैसे कि आप इस पिक्चर में देखेंगे तो माउंटेन्स आपको यहाँ दिखाई देंगे. जो ऊपर से देखिए पीक दिखाई दे रही है. माउंटेन्स का जो सबसे ऊंचा टॉप होता है उसे क्या कहते हैं? पीक. यहाँ पर सबसे ऊंचा है और फिर इधर से ये नीचे ढलान लिए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. दे आर कॉनिकल शेप्ड एंड राइज above up to a particular height. Mountains may differ in size and shape according to their age. Mountains जो होते हैं उनके डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं? उनकी साइज और शेप के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज विच हैव बीन फॉर्म्ड रिसेंटली आर वेरी हाई विथ पॉइंटेड पीक्स. जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल लें हिमालय का, जो अभी अभी बने हुए हैं और उनकी जो हाइट है कैसी है? बहुत ज़्यादा है. वेयर एज द अरावली हिल्स विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया आर लो इन हाइट एंड राउंडेड. जबकि अरावली हिल्स क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन है इंडिया में और इसकी हाइट क्या है? कम और ये राउंडेड है. समटाइम्स mountains may stretch continuously and form a series of parallel ranges. अब mountain range क्या होती है? Mountain arranged in a line is known as mountain range. Series of many mountains. अगर mountain एक लाइन में अरेंज है, जैसे माउंट एवरेस्ट, काराकोरम, ये सब एक लाइन में बने हुए हैं तो ये क्या कहलाते हैं? माउंटेन रेंजेस. The Andes in South America are a very good example of a mountain विथ पैरेलल रेंजेस. वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? एंडीज माउंट रेंज. हिली एरियाज आर नॉट थिकली पॉपुलेटेड एंड आर नॉट कंसिडर्ड अ वेरी फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. हिली एरियाज वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं रहते. क्यों? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सच एरियाज डू नॉट सपोर्ट डेवलपमेंट due to their uneven and difficult terrain. For instance, construction of communication lines and transport pose a lot of problems for the authorities. Moreover, many people consider the climate of mountainous regions to be highly unsuitable for habitation. क्योंकि जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. वहाँ
का जो क्लाइमेट होता है वो इतना ज़्यादा कोल्ड यानी ठंडा होता है कि वहाँ पर लोगों के लिए रहने के लिए वो सूटेबल नहीं होता है, और वहाँ पर कम्युनिकेशंस लाइन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं, और वहाँ पर इस तरीके का कोई भी डेवलपमेंट होता है वहाँ का जो एरिया होता है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। Why are mountains important? The Himalayas are very important to India. They are nature's gift to us. हम कह सकते हैं कि जो हिमालय हैं वो हमारे लिए नेचर का एक गिफ्ट हैं। Mountains exist on all continents and cover around 27% of the world's land surface. They serve the following purposes. जो माउंटेन्स हैं वो वर्ल्ड की लैंड का 27% पार्ट है उसको वो कवर करते हैं। माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एज मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन द वर्ल्ड ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स इसलिए यूजफुल है कि माउंटेन्स एक मेजर सोर्स है वाटर के लिए। यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि माउंटेन से गंगा, यमुना, ये सारी रिवर्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती निकलती है और इसलिए हमको वाटर मिलता है। सम ऑफ द माउंटेन्स आर वेरी क्रूशियल फ्रॉम डिफेंस पर्सपेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज इन इंडिया एक्ट एज अ नेचुरल फिजिकल बैरियर एंड प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम इंट्रूडर्स। जो हिमालयाज होते हैं वो इतने ऊंचे होते हैं कि वो हमारे लिए एक फिजिकल बैरियर की तरह हैं, यानी यहाँ से जो हिमालय की वजह से होते हैं जो अदर कंट्री के घुसपैठी होते हैं वो एकदम से हमारी कंट्री पर अटैक नहीं कर सकते हैं, और बाहर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है वो हिमालय तक ये आकर रुक जाती है। यदि हिमालयाज ना होते तो हमारे लिए रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। माउंटेन्स आर अ ग्रेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। लॉट्स ऑफ टूरिस्ट गेट attracted to them because of their cool and pleasant climate. Of late, mountain tourism has gained a lot of popularity. जो माउंटेन्स है वो एक हॉलीडे डेस्टिनेशन है, यानी यहाँ पर लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा कूल और प्लेजेंट है, यानी लोगों को वो अच्छा लगता है। प्लेट्यूज। What are plateaus? Plateaus क्या होते हैं? Plateaus are slightly raised lands in comparison to their surroundings area. अब जो प्लेट्यूज होते हैं वो माउंटेन्स की तरह बहुत ज़्यादा ऊंचे भी नहीं होते हैं और एकदम फ्लैट भी नहीं होते हैं। जो हमारा सराउंडिंग्स एरिया होते हैं वो उससे ऊंचे उठे हुए होते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखोगे, ये वाला एरिया देखिए, इस फ्लैट एरिया से यहाँ पर उठा हुआ है और ऊपर जाकर क्या है, ये एकदम फ्लैट है। तो ये क्या है, प्लेट्यूज ऐसे होते हैं। दे हैव अ फ्लैट टॉप एंड आर ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड्स। अब प्लेट्यूज को टेबल लैंड्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? जैसे कि आप यदि घर पर अपने टेबल को देखेंगे तो वो फ्लोर से क्या होता है, ऊंची होती है और ऊपर जाकर एकदम फ्लैट हो जाती है। प्लेट्यूज आर फॉर्म्ड ओवर द ईयर्स बाय अ number of natural process like volcanic or erosion process. The surface of plateaus is usually rugged and rocky and they may have steep slopes on all or some sides. अब जो प्लेट्यूज कैसे फॉर्म्ड होते हैं? प्लेट्यूज अपने आप तो नहीं बन जाते ना, एक नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन नेचुरल जब प्रोसेस होती है तब प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं। दो तरह की प्रोसेस होती हैं, एक होती है इंटरनल प्रोसेस और होती है एक एक्सटर्नल प्रोसेस। जैसे इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्केनिक, जब वॉल्केनो फूटता है तो उसमें से अंदर से क्या लावा निकलता है और बाहर निकलता है, और वो कभी कभी बाहर आकर क्या होता है, एकदम सूख जाता है और ऊंचा ऊंचा उड़ जाता है, उससे प्लेट्यूज बन जाते हैं। और कभी कभी जब एक्सटर्नल प्रोसेस, अब एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या आता है, इरोजन और डिपोजिशन। जो रिवर्स होती हैं जब वो माउंटेन से आती है तो बहुत तेजी से नीचे बहकर आती है और उनके बीच में बड़े बड़े स्टोन्स या जो भी चीज़ें आती वो उसको बहाकर अपने साथ लेकर आ जाती है, और जैसे ही वो प्लेन एरिया पर आती हैं तो उनका बहाव कैसा हो जाता है, एकदम स्लो हो जाती हैं, और जो वो अपने साथ चीज़ें लेकर आती हैं, सॉइल लेकर आए वो वहीं पर जम जाती हैं। तो उससे फिर क्या होता है, प्लेट्यूज फॉर्म हो जाती है। ये होता है इरोजन एंड डिपोजिशन।
Plateaus are common all over the world and cover about 45% of the total land surface. Plateaus लैंड का 45% पार्ट कवर करते हैं. सम प्लेट्यूज आर सिचुएटेड बिटवीन माउंटेन रेंजेस वाइल अदर्स आर हायर देन द सराउंडिंग्स लैंड. कुछ प्लेट्यूज होते हैं जो माउंटेन्स के बीच में सिचुएटेड है और कुछ प्लेट्यूज जो हैं वो हमारे सराउंडिंग्स एरिया से ऊंचे होते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाई प्लेट्यूज आर डेजर्ट्स. द तिब्बतन प्लेट्यू इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. तिब्बतन प्लेट्यू क्या है? हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड. अब आपका यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है कि विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड. तो आंसर इज तिब्बतन. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ दी वर्ल्ड. अब कौन सा प्लेट्यू है जिसको रूफ ऑफ दी वर्ल्ड कहा जाता है? तो आंसर इज तिब्बतन. Why are plateaus important? The grassy areas around plateaus make them highly suitable for rearing animals like goat, sheep and cattle, which further enables production of meat, milk and wool. अब जो plateaus का ग्रासी एरिया होता है वो एनिमल्स रियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है और फिर यहीं से मीट, मिल्क और वूल का प्रोडक्शन हो पाता है. मैनी ऑफ द प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स. अब बहुत सारे प्लेट्यूज पर भी मिनरल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया. जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं. प्लेन्स. प्लेन्स आर लो लाइंग एंड रिलेटिवली फ्लैट एरियाज. सम प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल्ड while others are slightly hilly. अब प्लेन्स क्या होते हैं? व्हाट आर प्लेन्स? प्लेन्स आर लो लाइंग एंड रिलेटिवली फ्लैट एरिया. जो फ्लैट एरिया होते हैं वो प्लेन्स होते हैं. अब कुछ एरिया जो प्लेन्स के होते हैं वो एकदम फ्लैट होते हैं और कुछ थोड़े से उठे हुए होते हैं. प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स. अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो प्लेट्यूज होते हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं. तो हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी. एक इंटरनल प्रोसेस पढ़ी थी और एक एक्सटर्नल प्रोसेस देखी थी. तो इंटरनल प्रोसेस में हमने क्या देखा था? वॉल्केनिक प्रोसेस देखी थी कि जब वॉल्केनो फूटता है. और एक्सटर्नल में हमने देखा था इरोजन एंड डिपोजिशन. अब हम पढ़ेंगे कि प्लेन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं. ठीक है. तो दीज रिवर्स वाइल कमिंग डाउन द माउंटेन्स कैरी विद देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, मड एंड क्ले. जब रिवर्स होती हैं माउंटेन से निकलती हैं एकदम से, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं तो माउंटेन्स पर ढलान होती है तो उनका बहाव क्या होता है? वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज होता है और वो अपने साथ जो भी चीज़ें उन्हें बीच में मिलती हैं, सिल्ट, मड और क्ले, वो अपने साथ बहाकर बहुत तेज़ी से लेकर आती हैं. और जब ये रिवर एकदम फ्लैट एरिया में आती हैं तो वहाँ आकर इनका बहाव कम हो जाता है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं. These materials are eventually deposited along the sea coast or along the river bank. ना ये मटेरियल क्या होते हैं? आकर वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं. This alluvial deposit then forms alluvial plains. अब जो ये डिपॉजिट होती है तो उससे क्या होता है? इस जो एलुवियल लेकर आती है उससे एलुवियल प्लेन फॉर्म्स हो जाते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया फॉर्म्ड बाय द गंगा और नाइल बेसिन ऑफ Egypt. Plains are the most productive and developed of all the landforms and support the highest density of population in any given country. अब जो प्लेन्स होते हैं वो जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं और यहाँ पर डेंसिटी यानी पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. एग्रीकल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लोरिश ऑन सच प्लेन्स. अब जो एग्रीकल्चर होती है कोई माउंटेन्स पर तो जाकर नहीं कर सकता, प्लेट्यूज पर भी जाकर नहीं कर सकता क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होते हैं ना, ऊंचे होते हैं और टॉप पर जाकर वो फ्लैट हो जाते हैं. लेकिन प्लेन्स पर ही एग्रीकल्चर जो है पॉसिबल होती है. वाई आर प्लेन्स इम्पोर्टेंट? Plains are of great importance for any country due to the following reasons. Number one, plains have a very fertile soil which is ideal for large scale
agricultural activities, the plains cater to a major portion of people's nourishment needs. प्लेन्स जो होते हैं उस पर ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, सॉइल जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ यानी फर्टाइल होती है, जबकि अदर लैंड फॉर्म्स जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इन पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। और प्लेन्स पर ही जो पीपल्स यानी लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नंबर 2, प्लेन्स सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर टेंड टू बी मोर डेवलप्ड देन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो प्लेन्स होते हैं उन पर इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री की ग्रोथ होती है। दिस लीड्स टू employment opportunities which in turn raises the standard of living of the people. अब प्लेन्स पर ही लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। प्लेन्स हैव ट्रेडिशनली बीन ग्रेट सेंटर्स ऑफ सिविलाइजेशन। Ancient civilizations have all developed along the great river basins due to the factors like good quality soil, abundance of water, vast tracts of flat land. Example, the Indus Valley civilization which flourished on the banks of the river Indus. अब जो प्लेन्स होते हैं वो किसके लिए, सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो पुरानी जो सभ्यता है एंशियंट सिविलाइजेशन वो कहाँ पर, इस प्लेन्स पर ही डेवलप हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल है, वाटर यहाँ पर प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और यदि एग्जाम्पल लें तो पुरानी इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहीं पर बैंक ऑफ द रिवर इंडस पर फ्लोरिश हुई। डेजर्ट्स आर ड्राई एंड barren एरियाज ऑफ लैंड। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डेजर्ट इज दैट रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल। डेजर्ट्स एरिया जो होते हैं वो ड्राई और बैरन मीन्स बंजर एरियाज होते हैं, और जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर बारिश या तो होती ही नहीं और होती है तो बहुत ही कम होती है। लिविंग कंडीशंस इन डेजर्ट्स आर वेरी हार्श एंड ओनली रेयर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन अडॉप्ट देमसेल्फ टू सच अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। कैक्टस प्लांट डोमिनेट्स द वेजिटेशन इन द डेजर्ट एरियाज। अब जो डेजर्ट्स एरिया होती हैं वहाँ पर जो लिविंग कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल होती है, वो हार्श होती हैं। वहाँ पर जैसे क्लाइमेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, और वहाँ पर बहुत कम प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है उसको अडॉप्ट कर लेते और होते हैं। जैसे कि कैक्टस कहाँ पर ग्रो होता है, डेजर्ट में। डेजर्ट्स आर होम टू 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन बट दे आर द ड्राइस्ट ऑफ ऑल लैंड फॉर्म्स। अब जो डेजर्ट है उस पर वर्ल्ड का 1/6 जो भाग है उतना ही पॉपुलेशन है वहाँ पर, और वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ड्राइस्ट लैंड फॉर्म है। डेजर्ट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट मेकिंग लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर इट्स ऑक्यूपेंट्स। अब जो वहाँ पर रहने वालों वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, यानी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। Why are the desert important? Deserts may be the least productive in comparison to other landforms, but they cannot be just dismissed as empty wastelands. They also serve as an important part of the ecosystem because of the following reasons. डेजर्ट पर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं किया जाता जितना कि अदर लैंडफॉर्म्स पर होता है, जैसे प्लेन्स पर होता है, परंतु इसको डेजर्ट को ऐसे ही ने वेस्ट लैंड्स के रूप में नहीं माना जा सकता कि इसका कोई भी यूज़ नहीं है। बहुत सारे रीजन्स हैं जब इसकी इम्पोर्टेंस होती है। नंबर 1, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल इज़ फाउंड बाय ड्रिलिंग इन डेजर्ट। अब 2/3 पार्ट क्रूड ऑयल का जो होता है ड्रिलिंग के द्वारा, यानी वर्ल्ड का 2/3 पार्ट वो क्रूड ऑयल का ड्रिलिंग के द्वारा डेजर्ट से मिलता है।
Example, Saudi Arabia alone contains 25% of the world's oil resources. अब सऊदी अरेबिया है जो वो 25% वर्ल्ड्स ऑयल का रिसोर्स है, यहाँ से ही मिलता है, एंड इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल. Number 2, exports from desert area include minerals and fossil fuel used globally, including copper, gold and natural gas. अब डेजर्ट में बहुत सारे मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिसका एक्सपोर्ट होता है, जैसे कि कॉपर, गोल्ड एंड नेचुरल गैस. डेजर्ट प्रोडक्ट्स like sodium and potassium nitrates and are used extensively all over the world. अब डेजर्ट में जो बहुत सारी चीज़ों का यानी प्रोडक्ट भी होता है जैसे सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट्स. डेजर्ट्स एरिया अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च टीम. दे होल्ड ग्रेट potential for experimentation and further development both on agricultural as well as industrial fronts. अब जैसे हमने डेजर्ट एरिया में पढ़ा कि बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या फिर पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्च टीम है जो वहाँ पर जाकर ऐसी रिसर्च करते रहते हैं जिससे कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रीज वगैरह लगाना जो भी पॉसिबल हो. Rivers are water channels that carry snow, rain and melted ice. Rivers water channel होते हैं जो अपने साथ स्नो, रेन और मेल्टेड आइस को लेकर जाते हैं. These start as small streams of water from mountains. जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं और जब वो निकलती हैं वहाँ से तो एक छोटी स्ट्रीम्स यानी धारा के रूप में निकलती हैं, which then join together to form a river. फिर वो आपस में मिलकर के एक रिवर का फॉर्म बनाती हैं. Rivers pass through various valleys and plains after which they join a bigger water body like sea. रिवर्स जो होती है बाद में वैलीज और प्लेन्स से होकर गुजरती हैं और बाद में जाकर ये वाटर बॉडीज लाइक सी में मिल जाती हैं. A river's journey is divided into 3 stages. From the place of its origin to its mouth. These are number 1, the upper or the young course. Number 2, the middle or the nature course. Number 3, lower or the old course. So there are 3 stages of river. Okay. In the first stage, the river rising from the mountains flows at a very high speed and usually erodes the earth quickly. रिवर के फर्स्ट स्टेज में रिवर जो है वो माउंटेन से निकलती है और जब वो माउंटेन से निकलती है तो बहुत स्पीड से निकलनी स्टार्ट होती है और अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाती है. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल लेक्स, वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स. और इसी स्टेज में रिवर की इसी स्टेज में स्मॉल लेक्स, वाटरफॉल्स और रैपिड्स का फॉर्मेशन होता है. नाउ वी विल रीड अबाउट सेकेंड स्टेज, middle or the nature course. The middle stage of the river begins when it reaches the plains. रिवर की सेकेंड स्टेज मिडिल स्टेज स्टार्ट कब होती है? जब रिवर प्लेन तक पहुंचने लगती हैं, प्लेन तक पहुंचती हैं. ट्रिब्यूटरीज एट दिस स्टेज आर यूजुअली स्मॉल एंड फास्ट फ्लोइंग. अब ट्रिब्यूटरीज यानी रिवर के साथ जो उसकी सहायक नदियां बहती हैं उस समय वो बहुत ज़्यादा स्मॉल परंतु फास्ट फ्लोइंग होती हैं. Unlike the relatively straight channel of the upper course, in the middle course there are many bends in the river and the river changes course more often. अब मिडिल स्टेज में रिवर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोड़ आ जाते हैं यानी कहीं जाकर वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. In the last or old stage, the river moves slowly and aimlessly. रिवर अपनी लास्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है. इट डिपॉजिट्स मच ऑफ द लोड इट हैज़ कैरिड थ्रू द मैच्योर स्टेज. और रिवर अपनी लास्ट स्टेज में अब मड, क्ले, बहुत सारी चीज़ों को लेकर जाती है और वहाँ ले जाकर फिर लास्ट में जो भी वो चीज़ें लेकर आती है उसको वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है. The typical features of this stage are floodplain, delta and estuary.
इस लास्ट स्टेज में रिवर के बहुत सारे मेन फीचर्स होते हैं, जैसे कि फ्लड प्लेन, डेल्टा एंड एस्ट्यूरी। एन एस्ट्यूरी इज द प्लेस वेयर द रिवर मीट्स द सी। अब एस्ट्यूरी क्या कौन सी प्लेस होती है, किसको कहते हैं, जब रिवर लास्ट में जाकर के सी से मिल जाती है। दिस इज द फाइनल पार्ट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द रिवर्स जर्नी।